क्या रिश्ता आसानी से जोड़ा जा सकता है? क्या रिश्ता हम बिना न्यायालय जाकर भी जोड़ सकते हैं? क्या हमारे रिश्ते में न्यायालय जाना ही अब रास्ता रह गया है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे। आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। अगर आप अपने जीवन में अपने विवाह को सफल बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, बेवजह न्यायालय ना जाइए। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा जो विवाह है वो बचा रहे, तो उसमें आपको कुछ पहल करनी होगी, कुछ कदम आगे बढ़ाने होंगे, जिससे आप अपने रिश्ते को आसानी से बचा सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज बात करने वाली हूँ ऐसे विषय में जो आज हर एक घर की समस्या बन गई है। अगर आपके घर में भी ऐसी परिस्थिति है तो ये वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि हम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे मामले देखते हैं जहाँ पर हमें एहसास होता है कि इन मामलों को न्यायालय में लाकर इन्होंने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि ये अपने रिश्ते को स्वयं ही सुधार सकते थे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कभी कभी हमें ये मालूम नहीं होता है कि हम दोनों के बीच में आपस में वजह क्या है जिससे हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी घर में एक अलग सा माहौल है जहाँ पर हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। हमने चुप्पी साधी हुई है। शायद हम साथ इसलिए है क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं। क्या ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए? क्या आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे रिश्ते में बंधने से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं, जहाँ पर सामने वाला मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, बात नहीं मालूम कि वो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे विचार नहीं मिलते। या शादी से पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरे विचार मेरी पत्नी से या मेरे पति से मिल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे विवाह को समय ज़्यादा होता रहा, हम दोनों के विचार ना जाने कहाँ एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं। अगर ऐसी दिक्कत आपके साथ हो रही है तो आपको मैं ये राय दूंगी कि आपको न्यायालय जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में एक बार भी ये ध्यान आता है कि हमें इस रिश्ते को बचाने के लिए पहल करनी चाहिए, या मैं अभी भी इस रिश्ते में बंधना चाहता हूँ, सिर्फ अगर तुम अपनी आदतें बदल दो, तो बिल्कुल भी आप न्यायालय ना जाइए, बिल्कुल भी किसी वकील साहब से संपर्क ना कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आने लगती है, वैसे वैसे किसी भी बात को लेकर, बच्चों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर या अपने काम को लेकर मतभेद शुरू होने लगता है छोटी छोटी बातों में, और कहीं हमको खो देते हैं। हम से तात्पर्य है पति और पत्नी। जहाँ पर व्यक्ति मैं शब्द का प्रयोग करता है तो उस रिश्ते में बचाने योग्य कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर व्यक्ति हम को लेकर आगे बढ़ता है, वहाँ पर उस रिश्ते को बचाया जा सकता है। अगर आपके मन में भी अगर अपने रिश्ते के लिए हम शब्द है, तो वहाँ पर रिश्ता आप बहुत आसानी से बचा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को समय देकर, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से बातचीत कर कर, सिर्फ और सिर्फ एक वीक के लिए आप एक साथ बैठकर एक दूसरे से बात कर कर, एक दूसरे के साथ समय बिताकर, चाहे आप बाहर जाकर या फिर घर में ही एक टेबल में एक साथ बैठकर खाना खाइए। बहुत सारी जो आपकी समस्याएं हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कोशिश करनी है, क्योंकि आपका पार्टनर ये चाहता है कि आप उन्हें समय दें। और यहाँ पर गलती ये है कि आप ये सोच रहे हैं वो आपको समय दे, और वो ये सोच के बैठी हैं कि आपको समय देना पड़ेगा। इस चीज़ों को जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहे हैं, वहाँ पर रिश्ते फिर ख़राब होने लगते हैं। वहाँ पर ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से बंधने में क्या फ़ायदा, हमें अलग हो जाना चाहिए, या परिवार में सिर्फ हम अपने बच्चों के लिए ही जुड़े हुए हैं। ये जीवन बहुत छोटा है। अगर हम इस तरह से आपस में मतभेद कर कर या एक दूसरे पर कमी निकाल कर रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो एक दिन एक आयु में जब आप आएँगे, वहाँ पर आपको ये रियलाइज़ होगा कि काश उस वक़्त मैंने पहल की होती। काश उस वक़्त मैं किसी काउंसलर के पास जाकर अपनी मन की बात कह पाता। काश मैं अपनी पत्नी से ये सारी बातें कह पाता, या पत्नी की हाँ, ये समझ पाती कि शायद आज ऑफ़िस में बहुत काम है, या वो ये कहती कि शायद इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, इस वजह से ये कम बातचीत कर रहे हैं। अगर आपका पार्टनर बातचीत नहीं कर रहा है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो आखिर बातचीत क्यों नहीं कर रहा है, बल्कि ये सोचकर कि अगर वो बातचीत नहीं कर रहा है तो मैं भी बातचीत ना करूं। ऐसा करने से रिश्ते खराब होने लगते हैं।
तो आपको करना क्या है, आपको उन्हें समय देना है। मात्र समय देकर ही आप अपने रिश्ते में सुधार ला सकते हैं। आप अपने परिवार में फिर से एक हो सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन अगर आप सामने वाले व्यक्ति को सुनते हैं, सिर्फ़ सुना कीजिए। अगर आप सिर्फ़ उस रिश्ते में शिकायत लेकर बैठे हैं कि तुमने उस दिन ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, मैंने फिर उसका उत्तर ऐसे दिए, तो वो रिश्ता सँभलेगा नहीं, वो बिगड़ेगा। जो बातें हो चुकी है उस बातों पे डिस्कस मत कीजिए। आगे आपको इस रिश्ते में कैसे काम करना है, उनके क्या विचार हैं, इस पर आप बैठकर बात करें तो काफ़ी हद तक रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। साथ देने से, एक दूसरे पर विश्वास करने से बहुत हद तक आपका रिश्ता सुधारा जा सकता है। आशा करती हूँ इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और समय-समय पर ऐसे वीडियो आपके समक्ष में रखूँगी जिससे परिवार में कलह ना बढ़े, क्योंकि आज के समय में तलाक के मामले इतने बढ़ गए हैं और जब मामले न्यायालय तक पहुँचते हैं, जब मामले मेरे समक्ष रखे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न अभी नहीं हुई है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी नासमझी के कारण इनका परिवार टूट रहा है। इसलिए आशा करती हूँ कि आप इस उम्मीद से आगे बढ़ेंगे कि आपका रिश्ता आप बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।